अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लीन फिज़िक्स। आज हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ये डिसिप्लिन्स ऑफ फिज़िक्स क्या हैं, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स क्या हैं, ठीक है, इनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच है फिज़िक्स की वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमारे पास क्या करती है, ये ब्रांच द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, फोर्सेस एंड एनर्जी इज़ नोन एज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम हरकत, फोर्स और एनर्जी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके मुतलिक पढ़ते हैं। आगे इसकी सब ब्रांचेज हैं जो कि हमारी नाइन्थ की फ़िज़िक्स में हम नहीं पढ़ते, वो हैं काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स हमारे पास वो ब्रांच होती है जिसमें हम मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन उसका काज क्या है, वो किस वजह से पैदा हुई है, वो हम डिस्कस नहीं करते। और डायनामिक्स में हम मोशन को पढ़ते हैं और उसके इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स को स्टडी करते हैं। दूसरी ब्रांच हमारे पास है हीट। हीट हमारे पास क्या करती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट इज़ नोन एज हीट। ये हीट ब्रांच है, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन इस तरह होगी। अब हीट, नेचर ऑफ हीट से यहाँ पे क्या मुराद है कि हीट हमारे पास क्या स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, मींस इसकी डायरेक्शन होती है गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ, ठीक है, हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ। एक ही बॉडी पे भी ये अमल वकूफ़ पज़ीर हो सकता है। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, अब हमारे पास है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे हो सकती है, ये भी हीट में हम डिस्कस करते हैं। एंड उसके इफ़ेक्ट्स और उसके असरात क्या होते हैं, इस चीज़ का मुताला हमारे पास क्या है, फ़िज़िक्स की ब्रांच जो हीट है उसमें किया जाता है। अब ये ही एक फंडामेंटल चीज़ है कि जो हीट है ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास साउंड। साउंड हमारे पास क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस इज नोन एज साउंड। अब इस साउंड ब्रांच में हम क्या करते हैं, साउंड की प्रॉपर्टीज, साउंड वेव्स को डिस्कस करते हैं, उनकी प्रोडक्शन के वो पैदा कैसे हुई। अब साउंड जो हमारे पास है वो हमारे पास कौन सी वेव्स होती हैं, आगे वेव्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी खसूसियात क्या हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इस बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट ऑप्टिक्स, ठीक है, ये हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करती है, ठीक है, लाइट। आगे है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये बहुत ही अहम ब्रांच है और इसका बहुत ज़्यादा वसी यूज़ है आजकल की तरक्की में। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, ठीक है, ये चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस को डिस्कस करती है कि वो रेस्ट में हैं, मोशन में हैं, उनके इफ़ेक्ट्स को देखते हैं और उनके आपस में रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, मकनातीस के साथ उसके असरात का मुताला करते हैं। याद रहे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, बिजली और मकनातीस आपस में बहुत ही क्लोज इनका रिलेशन है, ठीक है, ये आगे हम हायर फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ है कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज एक किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इसको अदर मैटर के साथ इंटरएक्ट करवाने में क्या है, हेल्प करती है, मदद करती है। अब चार्ज हमारे पास, आगे चार्जेस की अक़साम होती हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, वो आगे हम क्या है वो हायर फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स, ठीक है, ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर और उसकी खसूसियात का मुताला करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब एटम हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, वो हमारे पास एटम होता है, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन हम नेगेटिव चार्ज को कहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स हमारे पास क्या करती है, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई।
अब न्यूक्लियाई हमारे पास न्यूक्लियस की जमा है, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस, उनके बिहेवियर कि वो कैसे हमारे पास अपना प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर वो कैसे शो कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, उस चीज़ का मुताला करते हैं। और ये हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है क्योंकि हम आम आँख से न्यूक्लियस को नहीं देख सकते। एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई के अंदर हमारे पास कौन से पार्टिकल हैं। ज़ाहिर है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे वो हम आम आँख से नहीं देख सकते, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ का भी मुताला न्यूक्लियर फिज़िक्स में ही किया जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ है प्लाज्मा फिज़िक्स। अब हमने मादा की डिफरेंट हालतें पढ़ी हुई हैं कि हमारे पास 4 मैटर स्टेट्स होती हैं, ठीक है, ठोस, माय, गैस, ये तो आम हमें पता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा, ठीक है, ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें हमारे पास जो है क्या है, मैटर आयोनाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है। ये उस चीज़ की स्टडी हम क्या है प्लाज्मा फिज़िक्स में करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जियो फिज़िक्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, अर्थ जो ज़मीन है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं कि इसकी डिफरेंट लेयर्स का मुताला करते हैं, ज़मीन के अंदर क्या है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि ज़मीन के अंदर डिफरेंट मादनियात होते हैं, लावा होता है, ठीक है, उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अब ये हमारे पास क्या है जियो फिज़िक्स में इसका हम मुताला करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बुक में क्विज़ दिया गया है, वाई डू वी स्टडी फिज़िक्स। वी स्टडी फिज़िक्स टू एक्सप्लोर द नेचर, ठीक है, हम नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए फ़िज़िक्स की स्टडी करते हैं। अब हमने फ़िज़िक्स की ब्रांचेस 5 ब्रांचेस के बारे में सिर्फ नेम लिखने हैं, तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।